हाँ भाई, तो कल हमने ना इससे पहले वाली वीडियो में एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर स्टार्ट कर रखा था। कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रखा था हमने? एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। उसमें हमने रेशोज़ निकालने सीख लिए थे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और ओल्ड रेशो क्या होता है ये सीख लिया था हमने। एंड सर सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होता है, किस कौन गेन करता है कौन सेक्रीफाइसिंग करता है, ये सब भी हमने सीख लिया था। अब हम कुछ ना नया टॉपिक करने जा रहे हैं, एडमिशन में ही है। क्या नाम है इस टॉपिक का? गुडविल, है ना? अच्छा, क्या है गुडविल? अब सर गुडविल मतलब क्या है, इसको ना कंसेप्ट समझना, क्वेश्चन इसके बाद में करेंगे हम, ठीक है। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। क्या है गुडविल? अब देखना, मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल के थ्रू कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करते हैं। अपने दो पार्टनर्स थे, ए पार्टनर नहीं, दो तीन बंदे हैं, ए बी सी, ठीक है। ये तीनों ही अलग अलग हैं, एक ही फर्म के पार्टनर नहीं, अलग अलग ओनर है, अलग अलग बिजनेस, अलग अलग फर्म है इनकी, बट ये बिजनेस एक ही करते हैं। क्या बिजनेस करते हैं ये? शू ट्रेडर है ये, मतलब शूज़ परचेज सेल करते हैं ये, ठीक है। ठीक है, ए बी, बी बी और सी बी। अच्छा सर, ए को इस बिजनेस से सालाना कमाई अगर माने इनकम हो जाती है 10 लाख रुपीज़, और सर बी को हो जाती है 8 लाख रुपीज़, सर सी को ना करता करता हो जाती है ये 5 लाख रुपीज़। और ये तीनों ने ना बिजनेस स्टार्ट करके उनको 10 साल हो गए। 10 साल बिजनेस स्टार्ट किए, शू का ए को हो गए, शू का बिजनेस स्टार्ट किए बी और सी को भी 10-10 साल हो गए। बट सर बिजनेस सेम है, साल सेम है, सेम 10-10 साल हो गए स्टार्ट किए को, बट ये इनकम या प्रॉफिट कमा रहा है 10 लाख रुपए, ये कमा रहा है एनुअली 8 लाख रुपए, ये कमा रहा है 5 लाख रुपए। सी रीज़न क्या है सर, इतना फ्लक्चुएशन क्यों, इतना वेरिएशन क्यों? सर देखो, ये कब कमाएगा? जब कस्टमर इसे परचेज करेगा। अच्छा, ये ज़्यादा कमा रहा है, मतलब क्या है, इसकी परचेज, इससे परचेज ज़्यादा कर रहा है, मतलब इसकी सेल्स ज़्यादा है। बी उससे कम कमा रहा है, मतलब बी की सेल कम है, सी की सेल उससे भी कम है। सर इसका मतलब ऐसा क्यों है? ये सारा यही कारण है, बिकॉज ऑफ किसकी वजह से है? गुडविल की वजह से। गुडविल क्या बोलता है, देखो हमारे पास हमने कोई चीज़ खरीदनी है, शूज़ ही खरीदने हैं, शूज़ खरीदते टाइम हमारे दिमाग में कौन सी दुकान शूज़ की पहले नंबर पे आती है, इसका मतलब उसके गुडविल सबसे ज़्यादा है हमारी नज़रों में। कोई भी आम कस्टमर है, वो कोई भी उसको चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उस चीज़ से रिलेटेड जैसे ही वो चीज़ का नाम लेता है, तो कौन सी दुकान उसके दिमाग में सबसे पहले आती है? जो पहले आएगी ना उसको बोलेंगे हम क्या, गुडविल। जो बाद में आएगी उसकी गुडविल कम है, जो उसके बाद में आएगी उसकी गुडविल सबसे लो है। सी दुकान सबसे बाद में आती होगी, तभी वो बहुत कम परचेज करते हैं कस्टमर, सी उसकी सेल सबसे कम है। बी की दुकान सी से पहले आती होगी, उसकी सेल ज़्यादा है। ए की सबसे टॉप ऑफ द लैडर, मतलब जो दिमाग में एक स्केल बनता है ना, स्केल में सबसे टॉप ऑफ द लैडर क्या है? ए आता है। अच्छा, ए आता है, ए की कमाई सबसे ज़्यादा है। ये गुडविल का कॉन्सेप्ट है। सर गुडविल का कॉन्सेप्ट समझे नहीं अभी? समझ गए सर? गुडविल एक ऐसी एबिलिटी है जो एक बिजनेसमैन को अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में हेल्प करती है। गुडविल क्या है? एक एबिलिटी, एक योग्यता, एक कैपेसिटी है किसकी? बिजनेसमैन की या फर्म की, जो हेल्प करती है किसको? उस बिजनेसमैन को कमाने में प्रॉफिट अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा। ये गुडविल का कॉन्सेप्ट था। अच्छा समझ गया मैं। अब गुडविल को इसने एडमिशन में कैसे ले लिया, पता है क्या होता है? समझना इस बात को, ऐसे समझो, नया पार्टनर एडमिट हुआ, मान लो ए, क्या है, ए बी और सी, तीन पार्टनर्स हैं। ये दो क्या हैं? ओल्ड पार्टनर है। कौन है ये? ओल्ड पार्टनर। मतलब सी क्या हो गया? नया पार्टनर। सी के आने से पहले ए और बी ही काम कर रहे थे। अच्छा, और ए और बी जिस फर्म में काम कर रहे हैं ना, जो फर्म के मालिक हैं ए और बी, उस फर्म को चलते हुए हो गए लेट से 5 ईयर्स हो गए, और सी को एडमिट करने की सोच रहे हैं। सी राजी भी हो गया, सी आ गया। अब सी क्या कहता? मैं हूँ क्या? न्यू पार्टनर। अच्छा सर, सी क्या है? सी न्यू पार्टनर है, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, सी न्यू पार्टनर है। तो अब सी है ना, सी को क्यों एडमिट कराया इन्होंने? दो कारण। सी क्या क्या लेके आएगा जब एडमिट होगा? सी दो चीज़ें लेके आएगा। एक तो लेके आएगा कैपिटल।
हाँ सर बिल्कुल, कल आपने जब कॉन्सेप्ट बताया था तभी आपने प्राइमरी रीज़न यही बताया था कि कैपिटल की डेफिशिएंसी होगी। मान लो ये इसने लगा रखी है 5 लाख रुपए कैपिटल, इसने लगा रखी है 5 लाख रुपए कैपिटल। अब बिजनेस जो जिस आप हिसाब का बिजनेस चाह रहे हैं ना ए और बी, उस हिसाब के बिजनेस में कैपिटल चाहिए 12 लाख। इसका मतलब कैपिटल जो सी एडमिट कराएंगे ना उससे 2 लाख रुपए कैपिटल मंगवा लेंगे। सर सिर्फ कैपिटल ही लेके आएगा? कैपिटल क्यों लेके आता है सर, मैं बताता हूँ ना कैपिटल क्यों लेके आता है। कैपिटल लेके आता है ताकि जो फर्म के एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है ना, उसमें नया पार्टनर हिस्सा ले सके। सर हिस्से से क्या मतलब है, असेट और लाइबिलिटी तो पड़ी रहती है किस में, बैलेंस शीट में, जितने मर्जी हिस्से ले लो, कैसे में बिकने तो लगी नहीं। अरे कभी तो बिक सकती है, रिवैल्यूएशन कर रहे हैं। अब करेंगे हम धीरे धीरे, नए नए टॉपिक समझेंगे इसमें। अच्छा मान लो कोई असेट बेचनी पड़ेगी, असेट बेचनी पड़ेगी, सी आया हुआ है, सी एडमिट हो गए, 1 साल हो गए, 5 साल से इन्होंने बेची, सी कहता मेरे को भी हिस्सा दो। असेट बिकी मान लो 6 लाख रुपए की, कितने की, 6 लाख रुपए की। ए बी सी है, सी कहता अपने इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करते हैं, तो ए कहता मैं भी 2 लाख लूंगा, तुम भी 2 लाख लो, और सी कहता मेरे को भी 2 लाख दो। ए और बी कहते हम तो नहीं देते। सी कहता क्यों, कहता भाई तेरे को 1 साल हुए हैं, ये असेट हमने खरीदी है 4 साल पहले और हमें बिजनेस चलाते को 5 साल हो गए। जब हमने सेट खरीदी तब तूने पैसे डाले ही नहीं थे, तब तो तूने पैसे डाले ही नहीं, तो अब बिक्री है तो तेरे को पैसे मिलेंगे भी नहीं, तो ये तो घपला हो जाएगा, फिर ये तो रोला होगा। सी कहता है यार ये क्या मतलब है, फिर तो मैं कुछ हुई नहीं, अब एम्प्लॉय हूँ मैं, सिर्फ तुम्हें पैसा दे रहा हूँ, ये क्या मतलब होगा, ऐसा मतलब नहीं है। वो कहते कोई बात नहीं, एक काम कर, तू कैपिटल ले आ घर से। जब नया पार्टनर एडमिट करते हैं तो वो कैपिटल लेके आता है, किस वजह से, ताकि जो सेट लाइबिलिटी है ना फर्म की, जो कि बैलेंस शीट में पड़ी है, उसमें हमारा हिस्सा हो सी का, नए पार्टनर का। और एक लेके आता है ये गुडविल। सर गुडविल कैसे, गुडविल तो नया पार्टनर का मतलब ही नहीं है, तो फर्म की होती है। सुनो मेरी बात, इसको बिजनेस चलाते हो कितने साल हो गए, ए और बी को 5 साल, ये अब आ रहा है। एक बात बताओ, जो ये 5 साल इन्होंने ए और बी ने बिजनेस चलाया, इन्होंने मेहनत करी होगी बहुत ज़्यादा, रेपुटेशन बिल्ड करी, उसी वजह से आज सेल हो रही है और बिजनेस चल रहा है, और इतना बिजनेस बढ़ रहा है अपना कि कैपिटल की कमी पड़ गई और सी को लेना पड़ गया हमें एज ए पार्टनर। अच्छा तो क्या जो ये 5 साल में जो मेहनत करी है उससे क्या बिल्ड हुई होगी इनकी, गुडविल। अच्छा जो ए और बी ने 5 साल मेहनत करी उससे उनकी गुडविल बिल्ड होगी। अच्छा गुडविल मतलब उनसे, मतलब इन्होंने ऐसी कंडीशन बाजार में क्रिएट कर दी कि कोई कस्टमर को, अगर लेट्स से इनका शूज़ का बिजनेस है, तो अगर शू लेना है तो वो ए और बी जिस दुकान में ओनर है ना उस दुकान में जाता है, तभी तो बिजनेस बढ़ रहा है, और 2 लाख रुपए और कैपिटल लगा के बिजनेस बढ़ाना चाह रहे हैं ए और बी। अच्छा तो शू के बिजनेस को बढ़ाने के लिए इन 5 सालों में जो ए और बी ने मेहनत करी है, तब सी था नहीं सर, सी तो आज आ रहा है हमारे पास। अच्छा तो इस 5 साल में जो गुडविल है वो मेंटेन करी है ए और बी ने बनाई है, ठीक है सर। इस गुडविल की वजह से क्या होगा, अरे इन 5 सालों में जो गुडविल क्रिएट हुई है ना, इसका बेनिफिट इन्हें आगे देखने को मिलेगा। मतलब जो 5 साल इन्होंने मेहनत करी उस वजह से जो कस्टमर के दिमाग में इनकी इमेज क्रिएट हुई, वो इनको आगे भी बेनिफिट देगा। कैसे, जो ये 5 साल के बाद भी अगर कस्टमर को कोई ज़रूरत पड़ती है किसकी, शूज़ की, तो वो आगे इनकी दुकान पे आया करेगा। अच्छा गुडविल क्रिएट कर दी सर, इनकी दुकान पे आया करेगा, सेल करके मतलब सेल होएगी इनकी, उससे इनका प्रॉफिट बढ़ेगा। सर ये कहता सी मैं तो पार्टनर हूँ, मैं तो कैपिटल भी ले आया, अब जो प्रॉफिट हो रहा है ना उसमें मेरे को भी हिस्सा दो। ए और बी कहते हैं यार ये क्या मतलब है, जो ये प्रॉफिट तेरे को तब, ये प्रॉफिट हमारी फर्म में तब आ रहा है आज के टाइम में, क्योंकि ये पिछले 5 साल की मेहनत का कमाल है, पिछले 5 साल की मेहनत का करिश्मा है ये। अच्छा पिछले 5 साल की मेहनत का करिश्मा, और जब ये 5 साल की मेहनत हम कर रहे थे, ए और बी बोलते सी को तू नहीं था भाई। सी कहता भाई अब हल बताओ, मैं तो प्रॉफिट में हिस्सा लूंगा जो आ रहा है। कहते तो गुडविल ले आ। गुडविल क्यों लेके आते हैं नया पार्टनर, समझो इस बात को, ताकि वो शेयर ले सके किसमें, इन प्रॉफिट में। तो 2 बातें हमने समझ ली, नया पार्टनर जब आता है वो 2 चीज़ें लेके आता है, कैपिटल और गुडविल। कैपिटल लेके आता है ताकि एसेट्स और लायबिलिटीज है ना फर्म की, उसमें हिस्सा ले सके फ्यूचर में, और गुडविल लेके आता है जो फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स या फिर लॉसेस भी तो हो सकते हैं, उनमें हिस्सा ले। कौन ले, नया पार्टनर। ये 2 चीज़ें याद रखना, कैपिटल लेके आता है और गुडविल लेके आता है। कैपिटल लेके आता है एसेट्स और लायबिलिटीज में हिस्सा लेने के लिए, और गुडविल लेके आता है प्रॉफिट्स और लॉस में हिस्सा लेने के लिए। तो ये सारा गुडविल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब
ऐसे समझो आप इस बात को। हाँ देखो, अब ये गुडविल कंसेप्ट कर लिया हमने। अब समझना मेरी बात को। एक्चुअली क्या, जैसे अपने यहाँ पे इंडिया में लॉज चलते हैं ना, कई लॉ है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है ना, वैसे ही क्या है हमारे अकाउंट्स में क्या चलते हैं, स्टैंडर्ड्स चलते हैं। क्या चलते हैं? उसको पता क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस बात को समझो तुम, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या हो गया? जो अकाउंट्स के बड़े बड़े लोग हैं, अथॉरिटीज़, जैसे ICAI हो गया। ICAI क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये कुछ लॉज बना देते हैं, वो लॉज हमें अकाउंट्स मेंटेन करते टाइम फॉलो करने पड़ते हैं। इन्होंने एक लॉ बनाया, लॉ नंबर, समझो इस बात को, इन्होंने जो लॉ बनाया है ना, ठीक है। अब ये लॉ नंबर क्या है सर? लॉ नंबर है ये 26। क्या है? लॉ नंबर 26। बट सर ये हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो इसको लॉ नंबर 26 ना बोल के हम क्या बोल देते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। शॉर्ट फॉर्म इसको ऐसे बोल देते हैं यार, सिंपल सी बात है, AS 26। अब इन्होंने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26 बनाया, उसमें ये बोलते हैं कि सर जो गुडविल क्या है? असेट है। असेट को हम क्या बैलेंस शीट में शो कर सकते हैं? मैंने कहा हाँ सर कर सकते हैं। कहता गुडविल वही वाली शो करना असेट्स के साइड में, बैलेंस शीट में, जो तुमने परचेज कर रखी हो। परचेज मतलब, अरे यार जो हमने गुडविल खरीदी हुई है ना बाजार से, बाजार में गए और किसी की गुडविल हमने बाजार से खरीद ली गुडविल, क्योंकि गुडविल सेट है, खरीद सकते हैं, वैसे परचेज गुडविल है ना वो ही शो करेंगे। 2 मिनट यार, परचेज गुडविल शो करते हैं किसमें? इन बैलेंस शीट में। अब सर फिर यही तो गुडविल होती है परचेज? नहीं, एक और गुडविल भी होती है। कौन से वाली? सेल्फ जनरेटेड। मतलब क्या है? जो हमने खरीदी नहीं, ना खरीद के हमने खुद से मेहनत करी, मेहनत करके कस्टमर के दिमाग में हमारी एक अच्छी इमेज क्रिएट करी, उस वजह से जो गुडविल बनी उसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। वो नहीं शो करनी किसमें? बैलेंस शीट में। ये हम नहीं बोलते सर, ये बोलता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26। इसने ये क्या बोला? इसको तो शो कर दो बुक्स में, इसको मत कर देना बुक्स में शो। अच्छा, ये कंसेप्ट समझ में आ गया? एक नोट लिख लो, अच्छा नोट है ये। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26 बोलता है परचेज्ड गुडविल को शो करना चाहिए बैलेंस शीट में, असेट साइड में, जबकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बैलेंस शीट में कहीं शो नहीं करना चाहिए। अच्छा सर, ये बात हमें समझ में आ गई। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि परचेज्ड गुडविल के लिए हमने पैसा दिया है, पैसा दिया, मॉनिटरी टर्म होगी। 11th अकाउंट्स में पढ़ते आ रहे थे हम, वही एंट्री या फिर वही ट्रांजैक्शन बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं जो मॉनिटरी नेचर की होती है। ये मॉनिटरी होगी, ये मॉनिटरी कहाँ होगी? इसके लिए खुद से पैसा, इसके लिए तो खुद से मेहनत करी है हमने, पैसा तो दिया ही नहीं इसके लिए, इस वजह से इसको रिकॉर्ड नहीं करते किसमें? बुक्स में या बैलेंस शीट में। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बोलता है। चलो सर ठीक है, समझ गए हम, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बोलता है। अब थोड़ा सा इसको और गहराई तक जाते हैं हम ना। बैलेंस शीट बनाते हैं एक बार, नॉर्मल रफ फॉर्मेट बना रहा हूं। लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ये लाइबिलिटीज है, अमाउंट है, एसेट्स है, ये अमाउंट है। ये लो सर, ठीक है। अच्छा सर, परफॉर्मा बना दिया हमने। ये जो बैलेंस शीट बना रहा हूँ ना मैं, ये बना रहा हूँ बिफोर एडमिशन। मतलब अभी नया पार्टनर एडमिट हुआ नहीं, मान लो नया पार्टनर सी है, सी के एडमिशन से जस्ट पहले क्या बैलेंस शीट की हालात थे वो बना रहा हूँ। सारा नहीं बनाऊंगा, आपने गुडविल टॉपिक कर रहे हैं, मैं गुडविल की बात कर रहा हूँ। सर ये गुडविल दे रखी है मान लो 50,000 रुपीज़ की बुक्स में। सर एक बात बता सकते हो, ये जो गुडविल 50,000 की बुक्स में दिखा रखी है, ये कौन से वाली गुडविल होगी? परचेज गुडविल है कि सेल्फ जनरेटेड है? सर ये सेल्फ जनरेटेड हो सकती है। नहीं नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26 याद करो, वो कहते हैं सिर्फ और सिर्फ वही गुडविल बैलेंस शीट या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाएंगे जिसके लिए हमने पैसा दिया हो, यानी कि परचेज्ड गुडविल। ये वो गुडविल है जो ए और बी ने परचेज कर रखी है, और इसलिए परचेज करी थी क्योंकि, इसीलिए कहता सी के आने से पहले 50,000 की परचेज करी थी, गुडविल 50,000 दिखा रखा है।
ठीक है सर। अब सी आया, सी को ए और बी कहते हैं भाई दो चीज़ें लाना, क्या क्या अभी बताया मैंने तुम्हें बेसिक्स में, कैपिटल और गुडविल। हम बात कर रहे हैं गुडविल की। सी कहता है चलो मैं गुडविल ले तो आऊँगा, मुझे बता तो दो कितनी लेके आया हूँ। अच्छा कितनी लेके आए गुडविल, ए और बी कहते हैं यार तू आया है ना, हम फर्म की गुडविल की वैल्यू करा लेते हैं बाजार में। बाजार में गए, गुडविल वैल्यूएशन करा ली। गुडविल वैल्यूएशन कराने के बाद बाजार से हमें ये पता लगा आज के टाइम में गुडविल की वैल्यू है हमारे, मान लो फर्म की गुडविल की जो वैल्यू है वो है 80,000 रुपीज़। समझ गए सर। सी कहता, मान लो सी का 1/4 शेयर है, कितना शेयर है, 1/4 शेयर है सी का। अच्छा सी का 1/4 शेयर है। सी कहता है मैं कितनी गुडविल लेके आऊँ, वो ए और बी कहते हैं रुक जा अपने फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन करा लें। गुडविल फर्म मार्केट में गई, ए और बी कहते भैया मेरे को बात बताओ हमारी फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। मार्केट में भी वैल्यूअर बैठे होते हैं, उन्होंने कराई वैल्यूएशन तो कहते 80,000 की गुडविल बन रही है तुम्हारी। यार ए और बी कहते हैं हमने बुक्स में तो 50,000 शो कर रखी है। अरे वो 50,000 की गुडविल खरीदी थी। अच्छा खरीदने के बाद ए और बी ने इतनी मेहनत करी कि गुडविल होगी बढ़ के 80,000 रुपये की। तो जो ये 30,000 रुपया है ये बता सकते हो ये कौन सी गुडविल है, परचेज्ड गुडविल है कि सेल्फ जनरेटेड है। सर ये सेल्फ जनरेटेड है। क्यों, इसके लिए कोई पैसा नहीं दिया हमने, इसके लिए क्या दी, अपना टाइम दिया फर्म को, क्या दिया, मेहनत, एफर्ट्स करे, तब जाके 30,000 की गुडविल क्या हुई, जनरेट हुई। इस 50 के लिए तो पैसे दिए थे, अगर इस 30 के लिए भी पैसे दिए होते तो यहाँ पे 80 आया था, बट इस 30 के लिए पैसे नहीं दिए तो ये यहाँ पे आया ही नहीं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में वो आया जिसके लिए पैसे दिए थे। आज गुडविल की वैल्यू 80,000 है, मतलब 30,000 क्या है, 30,000 क्या है समझो, 30,000 की गुडविल है सेल्फ जनरेटेड। अच्छा अब समझना क्या बात होती है इसमें, पूरी चक्कर क्या है इसका देखो। अब अगर देखा जाए क्या करें, सी के एडमिशन के टाइम पे अगर ए और बी है वो क्या करते हैं, सी को कहते हैं भैया तो हमें गुडविल ला के दे। गुडविल कहता है बता तो दो कितनी ला के दो, शेयर कर बताओ। अच्छा अब एक मेरा सवाल ये है, गुडविल 50,000 का 1/4 देगा, 80,000 का 1/4 देगा या 30,000 का 1/4 देगा। कंफ्यूज होने की बात नहीं है। जो नया पार्टनर होता है ना वो अपना शेयर उस अमाउंट में से लेके आता है एज ए गुडविल, जो क्या की होती है, सेल्फ जनरेट की होती है। समझो मेरी बात को, जो नया पार्टनर है वो गुडविल का शेयर 1/4 उस अमाउंट का करेगा इन तीनों में से जो सेल्फ जनरेट है। सर 80,000 इसमें तो सर परचेज्ड भी है सेल्फ जनरेट भी है, 50,000 ये तो सर परचेज्ड है तभी तो बुक्स में आई थी, 30,000 हाँ सर ये सेल्फ जनरेट है। अब सी का शेयर क्या बनेगा फिर, जो सी गुडविल लेके आएगा ना वो कहेगा भाई 30,000 टोटल सेल्फ जनरेट तुमने करी 5 सालों में, और मेरा आज का शेयर बन रहा है 1/4, यानी कि मैं आज तुम्हारे पास एडमिशन के टाइम पे 7500 रुपये की गुडविल लेके आ रहा हूँ एज 1/4 शेयर। ठीक है सर समझ गए। तो हमने क्या क्या मोटी मोटी बात समझी, 2 बातें समझी। एक तो परचेज्ड गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, और जो नया पार्टनर है वो जो जिसका 1/4 करेगा उस अमाउंट को कहलाएंगे वो क्या, सेल्फ जनरेट। सेल्फ जनरेट का 1/4 करता है, 30,000 का 1/4 कर दिया, 7500 रुपये क्या है, इसको गुडविल नहीं बोलते, थोड़ी सी टेक्निकल टर्म और दे देते हैं। जो क्या बोलते हैं, सी लेके आ रहा है क्या, प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल की किस्त लेके आ रहा है। अच्छा बार बार नहीं देनी पड़ेगी, बस एडमिशन के टाइम पे एक बार देनी पड़ेगी इसको, प्रीमियम फॉर गुडविल ले आया सी। ठीक है तो ये बात समझ में आ गई हमें। अच्छा एक बात बताओ, जो 7500 लेके आया ये किसको मिलेगा, सी तो लेके आ रहा है, सी क्या फर्म को दे देगा क्या। सर मैं सोचता हूँ, रुको एक बार, एक मुझे बात बताना, सिंपल सी बात बताना मेरे को। मान लो पहले प्रॉफिट हो रहा था 50,000 रुपये, सी के आने से पहले फर्म का प्रॉफिट था 50,000 रुपये। अच्छा 50 भी क्यों, अपने इजी करते हैं एग्जाम्पल को, अपने मानते हैं 60,000 रुपये, कितना, 60,000 रुपये। 2 पार्टनर थे ए और बी, ए और बी। अच्छा ए और बी थे, इक्वल बांटते थे, ये बांटते थे 30,000 रुपये, 30,000 रुपये। अच्छा अब मान लो नया पार्टनर एडमिट हो गया, सी पे एडमिट हो गया, अब भी मान लो प्रॉफिट 60,000 ही है और अब भी सेम बांटते, तो अब कितना कितना बटेगा ये, सर अब बटेगा 20,000, 20,000
वैसे ये कल तो मैं करा चुका हूँ, कल अपनों ने किया था फ्रैक्शंस में 1/4 5/4, ये अमाउंट्स में करा रहा हूँ, एब्सोल्यूट वैल्यू करा रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। अच्छा सर, सी के आने से पहले जब ए 30,000 कमा रहा था वही घट के ए, सी के आने के बाद ए अब 20,000 ही कमा पा रहा है, यानी कि ए 10,000 छोड़ रहा है। अच्छा बी पहले 30,000 कमा पा रहा था, 20 ही कमा पा रहा है, ये भी 10,000 छोड़ रहा है, टोटल 20,000 छोड़ रहे हैं। ये जा किसके पास रहा है? सी के पास। सी क्या ले रहा है? 20,000 रुपया ले रहा है, इसको बोलते थे गेन, और वो 10,000 को सेक्रीफाइस। मैंने तुम्हें गुडविल लाने का रीज़न क्या बताया था सर? गुडविल लाने का रीज़न था कि जो फर्म है, फर्म के जो प्रॉफिट्स हैं फ्यूचर में होने वाले, उसमें से नए पार्टनर शेयर लेगा। एक बात बताना, प्रॉफिट किसका घट रहा है? ए और बी का घट रहा है, तो जो गुडविल लाएगा ना पार्टनर, वो भी कौन लेंगे? जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। क्यों सर, वो क्यों लेंगे? अरे यार वो ये कह देंगे ना कि भाई देख सी, तेरे आने के बाद हमारा प्रॉफिट कम हो गया 10,000 रुपये, तो तू हमें एक बार क्या कर, कॉम्पनसेट कर। कैसे कॉम्पनसेट कर? आज तू हमें कुछ ना कुछ गुडविल की अमाउंट दे दे। चलो सर मान के गुडविल की अमाउंट दे देता है। किस वजह से देता है? क्योंकि नए पार्टनर के आने के बाद पुराने पार्टनर का प्रॉफिट में हिस्सा घट जाता है, 30 से घट के 20 रह गया, 30 से घट के 20 रह गया। अच्छा 10,000 घट गया, ये घटेगा, इसलिए वो सी के आने के तुरंत में ही, तुरंत बाद क्या ले लेंगे उससे? 7500 रुपये या फिर जितनी भी अमाउंट ले लेंगे गुडविल की। अच्छा तो मतलब ये बात समझ में आ गई, जो नया पार्टनर गुडविल का शेयर लेके आता है, ये फर्म को ना दे के अंत में किसके पास जाता है? ओल्ड पार्टनर्स के पास। अच्छा ओल्ड पार्टनर कौन है? ए और बी। अच्छा एक बात बताओ, 7500 है, ए और बी बांटते हैं, इक्वल बांटते हैं, मान लो 3750 और 3750। ये बताओ कि किस रेशो में बांट रहे हैं? सर 1:1 है। अरे वैसे नहीं पूछ रहा मैं, ए और बी उसी रेशो में इस गुडविल को बांटेंगे जिस रेशो में इन्होंने अपना शेयर कम करा है, शेयर छोड़ा है सी के प्रति। ये देखो, जैसे मान लो ये एग्जांपल अलग है, वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ। ए ने कितना शेयर छोड़ा था? कितने रुपए का? 10,000 रुपये का। 10,000। बी ने कितनी छोड़ी थी अमाउंट? 10,000। तो 10,000 रेशो 10,000 अगर मैं करूँ तो क्या आएगा? 1:1। इसको कल हमने नाम दिया था सैक्रिफाइसिंग रेशो। हाँ सर, जिस रेशो में अपना प्रॉफिट छोड़ रहे हैं ओल्ड पार्टनर्स नए पार्टनर के फेवर में। तो मैंने कहा मान लो ओल्ड पार्टनर नए पार्टनर के फेवर में अपना जो प्रॉफिट है वो छोड़ रहे हैं 1:1 में, यानी कि सिंपल सी बात मैं कहूँ तो सैक्रिफाइसिंग रेशो 1:1 है। अच्छा तो 3750 क्यों? 7500 था, इसका 1:1 मतलब 1/2 इसने ले लिया और 1/2 इसने ले लिया। अच्छा एक बात बताओ, ये 7500 है तो 3750 मिला है। अगर मैं कोई ना कोई तिगड़म लगा के यहाँ पे मैं 7500 ना करके, ये देखना यहाँ पे मैं, वेट अ सेकंड यार, है ना, यहाँ पे मैं 7500 ना करके मैं 10,000 कर दूँ तो क्या होगा? सर आपने अमाउंट बढ़ा दी तो इनको भी अब ज़्यादा मिलेगा। क्यों? 1:1 था, अब इनको मिलेगा 5,000 मिलेगा ए को और 5,000 मिलेगा बी को। अच्छा सर ये बात भी समझ में आ गई हमें। एक बात बताओ, हम ओल्ड पार्टनर है, हम ज़्यादा रुपए लेने चाहेंगे नए पार्टनर से या कम रुपए लेना चाहेंगे? सर हम ज़्यादा रुपए लेना चाहेंगे। सर कोई तिगड़म लगाओ कि हम ज़्यादा रुपए ले पाएँ। एक बात बताऊँ, हम ऐसे करते हैं ना, नए पार्टनर के आने से जस्ट पहले जो गुडविल शो हो रही है बुक्स में, उसको हम राइट ऑफ कर लेते हैं। मतलब पुराने पार्टनर हैं, ये गुडविल निकाल देंगे बुक्स में से। अच्छा ये गुडविल, इसका समझना, अभी एंट्रियाँ हैं बहुत सारी इसकी। ये जो तुम्हें कहानी बता रहा हूँ मैं, अगले वीडियो में इसकी एंट्रीज बताऊँगा, तो घबराने वाली बात नहीं है, अभी सिर्फ स्टोरी समझो तुम। ये जो पुराने पार्टनर है ना, इस गुडविल को निकाल लेंगे। निकाल ली सर, 50,000 रुपये यहाँ से निकाल लिए, अब कितने रह गए? 0। हाँ सर, मतलब परचेज्ड गुडविल 0 है, और सी के आने पे जब वैल्यू कराई फर्म की गुडविल की तो 80,000 आ गई। मतलब अब 30,000 ना होके सेल्फ जनरेटेड होगी 80,000 रुपये। 80,000 का 1/4 अगर मैं कर दूं तो सर ये तो बात ही बन गई अपनी। 10 भी नहीं, ये तो 20 आ रहा है, ये तो 20 आ रहा है। तो 20 का 1:1 करते हैं तो 5 भी नहीं सर, ये तो 10,000 आ रहा है। 10,000 मिलेगा कहाँ? 3750 मिल रहा था, और अगर हमने यहाँ से राइट ऑफ कर दी गुडविल तो 10,000 मिल रहा है। पुराने पार्टनर्स को किस में फ़ायदा है? यहाँ पे गुडविल रखने में फ़ायदा है एडमिशन के टाइम पे, या इसको राइट ऑफ कर लेने में फ़ायदा है? सर राइट ऑफ कर लेने में फ़ायदा है। क्यों? अगर राइट ऑफ करा तो अल्टीमेटली सेल्फ जनरेटेड गुडविल बढ़ जाएगी, और अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल की अमाउंट बढ़ गई तो नया पार्टनर का जो शेयर है उससे जो हमें सेक्रीफाइस करके गुडविल की प्रीमियम लेके आएगा उसकी अमाउंट भी बढ़ जाएगी। ये देखो
20,000 था, ये बढ़ गई अमाउंट, उससे अल्टीमेटली ए और बी को भी ज़्यादा मिलेंगे। इससे एक रूल निकल के आया कि नॉर्मली क्या होता है, अगर ओल्ड गुडविल अपीयर हो रही है ना बुक्स में, कब, एट द एडमिशन के टाइम पे, यानी कि टाइम ऑफ एडमिशन, अगर एडमिशन के टाइम पे कोई गुडविल अपीयर हो रही है ना बुक्स में, देन वो ओल्ड पार्टनर को विड्रॉ कर लेनी चाहिए। अच्छा, ओल्ड पार्टनर विड्रॉ कर लेंगे, ओल्ड पार्टनर विड्रॉ कर लेंगे उस ओल्ड गुडविल को, ताकि क्या हो, सेल्फ जनरेटेड गुडविल की अमाउंट ज़्यादा आ जाए और अल्टीमेटली हमारे पास प्रीमियम फॉर गुडविल का शेयर ज़्यादा आए नए पार्टनर्स के से ओल्ड पार्टनर्स के पास। तो ये सारी स्टोरी होती है, इनकी काफ़ी सारी एंट्रीज हैं। ये स्टोरी तुम एक बार दोबारा वीडियो देखना, इस स्टोरी में तुम्हें समझ में आएगी क्या चीज़ है क्या नहीं है। और फिर अपने इनकी एंट्रीज है वो नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे, वो क्वेश्चन के थ्रू करेंगे अपनी इसकी एंट्रीज जो होती है, ठीक है। अच्छा, तो इसको एक बार इतना ही एंड करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।